आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। दोबारा से सुविचार सुनिए। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। तो बेटा, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का जो संज्ञा शब्द है हमने अभी पढ़ा है, उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है संज्ञा के बारे में, कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और कुछ हमने जो भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, और संज्ञा के तीन भेद, मुख्य रूप से तीन भेद बताए हैं मैंने। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, ताजमहल। ठीक है बेटा, ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमारा आता है उदाहरण के लिए, जैसे कि नगर, नदी या विद्यार्थी। ठीक है बेटा, अब क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा बेटा। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो प्रश्न पहला है वो देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने वाला है। और भाववाचक संज्ञा मैंने बताई थी कि 5 प्रकार से बनाई जाती है। कैसे? एक तो जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से और क्रियाओं से और अव्ययों से। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ मिक्सअप है। तो देखिए इसमें, तो पहला जो प्रश्न है, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो पहला है बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है? महान। तो महान का क्या बन जाएगा? महानता। क्या बन जाएगा? महानता। दूसरा हमारा है उदार, उदारता। उदार का क्या बन जाएगा? उदारता। अब तीसरा देखिए, जीतना, जीतना, जीत। आगे देखिए, रोना, रुलाई। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अब देखिए, लिखना, लिखाई। ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं हम। ये हमारे शब्द दिए हुए हैं, कुछ हमारे क्रिया के भी हैं, कुछ हमारे जातिवाचक विशेषण सब है, इसमें मिक्सअप है बेटा। ठीक है, लिखाई, गहरा, गहराई, गहराई। आगे देखिए, चुनना, चुनाव। क्या है? चुनाव। लाल, लाली। समझ में आ रहा होगा बेटा, ये मैंने कल भी आपको जब इसका एक्सप्लेनेशन किया था, आपको विस्तार से समझाया था संज्ञा के बारे में। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। गर्म, गर्मी। ठीक है बेटा, सॉरी मात्रा अच्छे से लगा देती हूँ मैं। गर्मी। अगर ऐसे गर्म लिखा होता है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और कई बार ऐसे भी लिखा आता है गरम, तो हम ऐसे गर्मी लिखेंगे, गर्मी। आपकी बुक में ये दिया हुआ था तो मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है बेटा, गलत मत समझना। स्वस्थ, स्वस्थता, स्वस्थ, स्वस्थता। सौ, सौतव। ठीक है, सुंदर, सुंदरता, सुंदर, सुंदरता। तो ये थे हमारे कुछ शब्द जो हमने भाववाचक संज्ञा में बदले हैं। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, आप देखिए हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित पद के लिए संज्ञा भेद के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारे पास वाक्य दिए हुए हैं
और उसमें रेखांकित भी किया हुआ है और हमें बताना है कि ये किस संख्या के भेद में जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें वसंत में कोयल कूकती है, क्या है, वसंत के नीचे अंडरलाइन दी हुई है इसमें, तो रेखा दी हुई है इसके नीचे, वसंत के नीचे, तो किस में आएगा ये, वसंत एक विशेष ऋतु के बारे में बताया गया है। ठीक है, विशेष ऋतु हो गई ना, तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए हामिल को केला पसंद है। वैसे तो बेटा एक तरह से देखा जाए जो केला है, केला और आम विशेष फल माने जाते हैं, विशेष फल माने जाते हैं, तो हमारे एक तरह से किस में जाना चाहिए, व्यक्तिवाचक में। लेकिन ये क्या है कि एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में न जाकर जातिवाचक का उदाहरण माना जाता है। समझ में आया, तो केला हमारे किस में आएगा, हामिल को केला पसंद है, जातिवाचक संज्ञा, और मैंने रीजन भी आपको बता दिया है। ठीक है, आप देखिए चांदनी की शीतलता सबको भाती है। शीतलता किसमें आता है, ये एक तरह से शीतल है, विशेषण है एक तरह से उसका देखा जाए तो ये हमें और ता लग गया तो भाववाचक में होगा। ठीक है, किस में होगा, भाववाचक संज्ञा में। आगे देखिए हमारा विभू हारमोनियम बजाता है, तो एक विशेष यंत्र है हारमोनियम, वाद्य यंत्र है एक विशेष, तो इसमें क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए पूर्णिमा का चांद देखते ही बनता है। अब एक और बात बता देती हूँ, जो चांद है, चांद बेटा वैसे बहुत से होते हैं लेकिन हम इसको एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, और जो जहां जिसका भी एक वचन में प्रयोग होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण माना जाता है। ठीक है बेटा, तो चांद किस में आ जाएगा, पूर्णिमा का चांद देखते ही बनता है, तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा ये थे हमारे आपके अभ्यास के सिर्फ यही 2 प्रश्न उत्तर थे जो मैंने इस टॉपिक के बारे में आपको बताया था। इस टॉपिक से संबंधित यही आपके 2 प्रश्न उत्तर थे और मैंने ये आपको करा दिए, आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से, और मुझे उम्मीद है आप अपना कार्य भी अच्छे से कर रहे होंगे बेटा, और ये भी आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।